यह एक ऐसी दुनिया थी जहाँ पैसों की कोई वैल्यू नहीं थी। यहाँ सिर्फ टाइम ही असली करेंसी थी। अगर किसी चीज को खरीदना होता तो इंसान को अपनी जिंदगी के कुछ मिनट देने पड़ते थे, तभी जाकर वो चीज उन्हें मिलती थी। लेकिन इस दुनिया में अच्छा जीने के लिए टाइम का होना सबसे जरूरी था, क्योंकि जब कोई इंसान 25 साल का हो जाता, उसके हाथ पर 1 साल का टाइमर एक्टिवेट हो जाता था। जैसे ही वो टाइमर 0 होता, इंसान की मौत हो जाती थी। अमीरों के पास इतना टाइम होता था कि वो हजारों साल तक जी सकते थे। उन्होंने अपने लिए एक अलग दुनिया बना रखी थी, जहां वो सुकून से जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ गरीब गेटो सिटी में दिन रात काम करके थोड़ा टाइम कमाते थे, ताकि उनकी जिंदगी किसी तरह चलती रहे। उसी बस्ती में विल नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी घड़ी में सिर्फ 23 घंटे बचे थे। वो अपनी माँ के साथ रहता था, क्योंकि 25 की उम्र के बाद इंसान बूढ़ा नहीं होता, इसीलिए उसकी माँ 50 की होके भी बहुत जवान दिखती थी। आज विल की माँ का बर्थडे था। विल ने रात भर काम करके अपनी माँ के लिए शैंपेन की बोतल खरीदी थी। माँ ये देखकर बहुत खुश हुई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने पोते पोतियों को देखना चाहती हूँ, तुम किसी लड़की से मिलते क्यों नहीं? इस पर विल हंसते हुए बोला, माँ इन सब चीजों के लिए टाइम किसके पास है? माँ ने कहा कि बिजली का बिल और बैंक का लोन कल तक चुकाना है, नहीं तो फाइन लग जाएगा। वो बोली, मेरे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम बचा है, शायद सारा टाइम इन बिल्स में चला जाएगा। शाम को बस स्टॉप पर मेरा इंतजार करना, ताकि मैं तुमसे थोड़ा टाइम ले सकूं। दोनों अपने काम पर निकल गए। रास्ते में एक छोटे बच्चे ने बिल से टाइम मांगा, तो उसने मुस्कुराकर उसे 5 मिनट दे दिया। विल फैक्ट्री पहुंचा और काम शुरू करने से पहले कॉफी लेने गया, लेकिन वहां देखा कि सब चीजों की कीमत दुगनी हो गई थी। पहले जो कॉफी 2 मिनट में मिलती थी, अब वो 4 मिनट की हो गई थी। मजबूरी में बिल ने अपने लाइफ के 4 मिनट देकर कॉफी ली और काम पर लग गया। पूरा दिन काम करने के बाद रात में वो अपने दोस्त के साथ बार पहुंचा। उसने इशारे से बताया कि एक आदमी सबको फ्री में ड्रिंक पिला रहा है और उसके पास बहुत टाइम है। विल ने देखा कि उस आदमियों को लड़कियों ने घेरा हुआ है। जब उसने उसकी घड़ी देखी तो उसमें 116 साल का टाइम था। विल समझ गया था कि वो ग्रीनविच सिटी का है, क्योंकि गेटो सिटी में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता था। विल उसके पास गया और बोला, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ चोरों का खतरा है, वो तुम्हें मारकर टाइम चुरा लेंगे। लेकिन वो आदमी हंसकर बोला, मुझे कोई नहीं मार सकता। तभी फोर्टिस नाम का एक गैंगस्टर अपनी टीम के साथ वार में घुसा, जिससे सब लोग भाग गए। ये लोग दूसरों से टाइम लूटने के लिए बदनाम थे। विल का दोस्त भी डरकर भागा, पर बिल वहीं पे छिप गया था। फोर्टिस उस अमीर आदमी के पास पहुंचा और बोला, चलो पंजा लड़ाते हैं, जो हारेगा वो अपना सारा टाइम हारे हुए को दे देगा। ये टाइम फाइट दरअसल आर्म रेसलिंग जैसी थी, जिसकी कलाई नीचे होती उसका टाइम दूसरे में ट्रांसफर हो जाता था। अमीर आदमी ने कहा, मैंने बहुत पी रखी है, थोड़ा वक्त दो। फोर्टिस बोला, ठीक है, जाओ, कुछ मिनट है तुम्हारे पास। वो बाथरूम गया और उल्टियाँ करने लगा। तभी विल वहाँ पे आ गया और फोर्टिस के आदमियों को उसने बहुत मारा और उस अमीर आदमी को लेके वहां से भाग गया। विल उस अमीर आदमी को एक सेफ जगह पर ले गया और विल ने बोला कि मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारी जान खतरे में है, फिर क्यों यहाँ रुके? तो गाइस, इसका पार्ट 2 मैं अगले वीडियो में लाऊंगी। सब्सक्राइब